नमस्कार सभी को। आप सभी का स्वागत है सना स्टडी सेंटर पे। तो आप सभी का स्वागत है एक और मॉक टेस्ट के साथ। एक पहले वाला हमने मॉक टेस्ट सोल्व किया था, आज हम दूसरा सोल्व करेंगे। धीरे धीरे ऐसे करके हम एक एक डेली प्रैक्टिस करेंगे, जिससे आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी, साथ साथ मेरी भी होती रहेगी। और वनडे एग्जाम्स जो भी हैं, जितने भी सेंटर के एग्जाम हैं, ठीक है, वो उन सभी पे बेस्ड ये क्वेश्चन है, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हम इनमें सोल्व करने जा रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके प्रैक्टिस के लिए। कोई भी एग्जाम हो, इनमें से क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा। सभी पैटर्न के क्वेश्चन मैं करवाऊंगा सोल्व। चलिए भाई, ज्यादा बात ना करते हुए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं, ध्यान से देखना भाई। पहले क्वेश्चन को इसने दिया है, एक लड़की 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से स्कूल जाती है और वह 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापसी आती है। ध्यान से सुनना भाई, एवरेज स्पीड का क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। एवरेज स्पीड का क्वेश्चन। एवरेज स्पीड क्या होती है? देखो, जब डिस्टेंस सेम होना तो एवरेज एवरेज स्पीड को हम कैसे लिखते हैं? 2 इंटू में एक्स इंटू में वाई अपॉन में एक्स प्लस वाई। हम इसको ऐसे सोल्व करते हैं, ठीक है। जब डिस्टेंस सेम हो तो 2 गुणा में 9 गुणा में 45 और डिवाइड में इन दोनों का सम। इन दोनों का सम कितना आएगा? 54 आ जाएगा, ठीक है। अब आप इसको काट सकते हो। 9 5 45, 9 छिके चमन, 2 से काटोगे 2 तिया 6, 3 से काटोगे 3 तिया 9, तो कितनी आ जाएगी? 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड आ जाएगी। एवरेज 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड। आपका ऑप्शन होगा बी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो भाई, इसने क्या दिया है? एचसीएफ पूछा हमसे। देखो, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। एचसीएफ वो होता है जो इन सभी को डिवाइड कर देगा, ठीक है। इन सभी को डिवाइड कर देगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, ठीक है। यहाँ देखो 2 भी डिवाइड करता है, लेकिन 2 से बड़ा क्या है? 4। 4 डिवाइड करेगा तो यहाँ से 4 हो जाएगा। 6 से नहीं जाता और 8 से नहीं जाता, तो यहाँ से आपका जो एचसीएफ होगा वो 4 होगा, ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान से देखना भाई। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। देखो भाई, इसने बोला है कक्षा में 39 छात्रों की औसत आयु 27 वर्ष है, यानी कि 39 स्टूडेंट हैं, उनकी एवरेज एज कितनी है? 27। यदि शिक्षक की आयु भी शामिल कर ली जाए, यानी कि उनके टीचर को मिलाने के बाद कितने हो जाएंगे? टोटल 40 हो जाएंगे। और उनकी एज औसत आयु कितनी हो जाती है? 28। यानी कि यहाँ कितना इंक्रीमेंट हुआ? +1 का। यहाँ कितना इंक्रीमेंट हुआ? +1 का। देखो, इस प्लस की यहाँ गुणा करनी है 28 और इसकी यहाँ इसमें ऐड कर देना 39। अब आप इसको ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा? 7 और 6 67 हो जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन होगा। सी ऑप्शन हो जाएगा आपका, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, उसने बोला है एक माँ और पुत्री की वर्तमान आयु का योग 42 वर्ष है, यानी कि प्रेजेंट एज दोनों का योग, यानी कि मदर और डॉटर की जो प्रेजेंट एज है, प्रेजेंट का सम दे रखा है कितना? 42 ईयर्स। 5 वर्ष के बाद, प्रेजेंट से 5 वर्ष के बाद माँ की आयु उसकी पुत्री आयु की 3 गुनी है, यानी कि मदर और डॉटर की आयु कितनी हो जाएगी? मदर और डॉटर की आयु कितनी हो जाएगी? 1:3 गुनी होगी। ये उसने बता दिया। अब ध्यान से सुनो भाई, ये प्रेजेंट एज में था। अब इसको 5 साल बाद लेके आऊंगा तो दोनों की +5 5 हो जाएगी, यानी कि दोनों की ऐड हो जाएगी, तो टोटल इनका सम कितना हो जाएगा? 52 हो जाएगा। 52 का मतलब कितना है? यहाँ सम कितना है? 3 और 1 4 यूनिट। 4 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 52। 4 यूनिट की वैल्यू कितनी दी है क्वेश्चन में? 52 दी है। अब देखो, यहाँ से गुणा करो, यानी कि 13 गुना, यहाँ गुणा 13 करोगे तो ये कितनी हो जाएगी? 39। यहाँ गुणा 13 करोगे तो ये कितनी हो जाएगी? 13, ठीक है। यानी कि ये 5 वर्ष बाद की बता दी। प्रेजेंट आप निकालना चाहो तो 5 वर्ष पहले चले जाना, ठीक है। प्रेजेंट आप निकालोगे तो उसकी मदर की हो जाएगी 34 और इसकी निकालोगे तो आप 8 हो जाएगी। अब ध्यान से देखो, पुत्री की वर्तमान आयु आप देखोगे तो कितनी हो जाएगी? 8 वर्ष। और 4 वर्ष बाद माँ की आयु कितनी हो जाएगी? 38। इनका अनुपात बताना है। अब आप इसको काट सकते हो, 2 से काटोगे 2 चौके 8 और 19 दूनी 38, ये हो जाएगा 4:19 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह आप सोल्व कर सकते हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। देखो, एक समबाहु का आंतरिक कोण, देखो इंटरनल एंगल दिया है, एक्सटर्नल इंटरनल एंगल दिया है। जब भी हमें साइड से निकालनी होती है तो हमें एक्सटर्नल एंगल निकालना, और एक्सटर्नल एंगल निकालने के लिए हमें क्या करना होता है? 180 में से इंटरनल एंगल को घटा देते हैं या इंटीरियर एंगल को घटा देते हैं, तो आप इसको घटाओगे तो कितना आ जाएगा? 24 डिग्री आ जाएगा। अब इस 24 को आपको क्या करना है? साइड निकालने के लिए 360 से डिवाइड कर देना 24 को। देखो 12 दूनी 24, 12 तिया 36, काटोगे तो कितना आ जाएगा? 15। तो 15 साइड होंगे उस समबाहुभुज में, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। देखो, ईंधन की कीमत में लगातार 3 महीनों में 50%, 30% और 50% की कमी हो रही है। ध्यान से देखना भाई, 50% की फ्रैक्शन वैल्यू तो होती है 1/2, यानी कि 2 से कमी होगी कितनी? 1। 30% की फ्रैक्शन वैल्यू आप निकालोगे तो 3/10 होती है, यानी कि 10 से कितनी हो चुकी है? 3। फिर 50% की तीसरी बार फिर से 50% की कमी हुई। 50% का मतलब 1/2, यानी कि 2 से फिर कितनी होगी? 1। अब उसने कहा लेकिन चौथे महीने में 65% की वृद्धि होगी, यानी कि 65% की फ्रैक्शन वैल्यू अगर आप 5 से काटोगे तो 13 पंजे 65 और ये आ जाएगा 20, यानी कि 13/20 होगी। 20 से 13 घटाओगे तो कितनी होगी? 7 होगी। इंक्रीमेंट हुआ है, सॉरी यहाँ पे, ठीक है। ये कितना हुआ है? इंक्रीमेंट हुआ है, तो ये कितनी हो जाएगी? 33 हो जाएगी, 33, ठीक है।
अब ध्यान से देखना भाई, ये यहाँ पे कमी हुई है, 10 से 3 की कमी हुई तो यहाँ कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी, ठीक है। अब देखो, अब इसकी कुछ नहीं करना, सिंपल मल्टीप्लाई करोगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यानी कि ये कितना हो जाएगा, 800। इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो 7 या 21, 2 7 या 21 और 2 23, 231 होगा। अब ध्यान से देखो भाई, उसने क्या पूछा है, इसकी मूल कीमत की तुलना में चौथे महीने में ईंधन की कमी पर शुद्ध प्रतिशत बताना, यानी कि कितनी कमी हुई है ये बताना। देखो 80, 800 था, 800 में से आप 231 घटाओगे तो 9, यहाँ 9 में से 3 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 6, और 7 में से 2, 569 आ गया आपका, ठीक है। 569 डिवाइड करोगे 800 से और गुणा कर दोगे किससे, 100 से, इसको काटोगे। अब इसको काटो, 8 सत्तू 56, 8 एकम 8, यानी कि 71.13 की कमी होगी। ये आपका आंसर हो गया, ए ऑप्शन, ठीक है। रेशो मेथड से कर लेना आप, इजीली हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ध्यान से देखना भाई, अगला क्वेश्चन इसने बोला है घन का आयतन ज्ञात कीजिए। देखो घन का आयतन जब भी आप निकालोगे, घन का आयतन या वॉल्यूम आप भी जब निकालोगे तो वो क्या होता है, आपका ए क्यूब होता है, ठीक है, जिसका प्रत्येक किनारा 45 मीटर का, 45 मीटर दिया है तो 45 की क्यूब कर दोगे आप यहाँ पे, ठीक है, 45 की क्यूब। ध्यान से देखना भाई, ऑप्शन आप चेक करोगे लास्ट में कितना आएगा, 5 आएगा, तो एक ही ऑप्शन बचता है आपका, ठीक है, क्योंकि 5 की क्यूब करोगे तो 125 आता है, लास्ट में 5 ही आता है, ठीक है। ये ध्यान से देखने लेना, आपको समय बचाने के लिए ऑप्शन भी चेक करते रहना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान से देखो भाई, इसने बोला यदि किसी संख्या के 3/4 के 10%, यानी कि भाई कोई संख्या मान लिया x संख्या, वो उसका 3/4 लिख दिया हमने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग के 10%, 10% का मतलब 1/10, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होती है, तो ये लिख दिया। का 20%, का 20%, 20% का मतलब होता है 1/5, तो 1/5 कितना है, 882 है, तो ये हमने लिख दिया 882। देखो इसको 3 से काटते हैं हम, 3 दूनी 6, 3 निम 27, 3 चौके 12, ये आ गया भाई 4 पंजे 20, एक्स इजिकल टू ये नीचे आ गया 20, और ये 200 आ गया। देखो लास्ट में डबल जीरो तो लगनी है, देखो डबल जीरो तो वैसे एक एक ऑप्शन में है लास्ट में, बाकी आप इसकी गुणा करोगे तो 294 की मल्टीप्लाई 2 से करोगे तो 588 होता है, ठीक है, ये हो गया, तो 588 डबल जीरो आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इजी क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान से देखना भाई, इस टाइप के क्वेश्चन भी बहुत देखने को मिलेंगे आपको। 2037 को विकास टीना, यानी कि कुल रुपए कितने हैं, 2037 हैं, कि इस प्रकार विभाजित किया गया, यदि उनके संबंधित भागों में से क्रमशः 23, 42 और 52 रुपये काट लिए जाएं, 52 रुपये काट लिए जाएं, यानी कि इनको जोड़ो पहले, 4 और 3 7, ठीक है। अब यहाँ जोड़ोगे 6 और 5 11, 117 रुपये काट लिए जाएं जाते हैं, तो उनके पास इतने रुपए का अनुपात बचता है, ठीक है। अब उनके पास इतने रुपए बचते हैं, तो ध्यान से सुनो, जो काट लिए ना उसको घटा दो टोटल में से, 117 को यहाँ घटाओगे 0 2, ये आ जाएगा 9, और 1920 रुपये आ गए, यानी कि 1920 किस अनुपात में डिवाइड कर दिए, 14, 9 और 15, ये टोटल जो इनका सम आएगा वो उसकी वैल्यू कितनी है, 1920 है। अब ध्यान से इसका सम निकाल लो आप, जो भी आएगा, देखो 14 और 15 होता है 29, 38 और 48 हो गया, ये आपका 48 हो गया, 48 यूनिट की वैल्यू 192 दी है, और 48 यूनिट की वैल्यू यानी कि 4 गुना है, ये 4 गुना 40 गुना हो गया आपका, ठीक है। 48 का 192 होता है, यानी कि 40 गुना हो गया। अब देखो उसने क्या पूछा, टीना का वास्तविक भाग बताना। टीना ध्यान से देखो भाई, पहले वाला विकास था, दूसरी टीना थी, और तीसरा सुमित था, तो यानी टीना का हिस्सा कितना है, 19। 40 में आप किसकी मल्टीप्लाई कर दोगे, 19 की, तो 19 चौका कितना होता है, 76 होता है, यानी कि 760 हो गया। लेकिन उसने घटाया कितना, मूल हिस्सा पूछा, मूल हिस्सा पूछा, वास्तविक भाग पूछा, तो उसने 42 रुपये कम कर दिए थे पहले, तो यहाँ 42 हम ऐड कर देंगे, तो उसका कितना आ जाएगा, 802 आ जाएगा आपका, ठीक है, 2 0 और 8, 802, यानी कि डी ऑप्शन हो जाएगा, जो टीना का हिस्सा होगा, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन करते हैं, देखो सिंपलीफिकेशन का क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन दिया, ध्यान से देख लेना। यहाँ से पीछे से सोल्व करते चलेंगे, इस इक्वेशन को सोल्व करते हैं, ध्यान से देखना भाई। इसको सोल्व कर लेता हूँ मैं, यहाँ 3 की 4 अलग लिख लेता हूँ, यानी कि -3 की 4 2, मल्टीप्लाई 5 की पावर 4 अलग लिख दिया, ये 2 की पावर 4 है यहाँ पे भाई, 5 की 4 है, और ये 3 की 4 है यहाँ पे, ये ब्रैकेट है यहाँ पे। इसको सोल्व करेंगे, देखो ये कट जाएगा यहाँ से, यहाँ इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 की 4, 5 की पावर 4 होती है 625, और 2 की पावर 4 होता है 16। ध्यान से देखना भाई, ये प्लस वाला निशान इसको हटा देते हैं, यहाँ यहाँ सोल्व करेंगे इसको, प्लस वाले निशान को। अब देखो ध्यान से, ये वाली ब्रैकेट सोल्व करते हैं पहले, ये वाली यहाँ सोल्व कर लेते हैं। देखो -2 पावर है, तो 3 को हम ऊपर लेके जाएंगे, इसकी स्केयर हो जाएगा। अब ये भी माइनस में है, तो 2, इसको रकम को पलटा दोगे आप, जैसे 1/2 की पावर -2 होती है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 लिख सकते हैं इसको, ठीक है, रकम घुमाने के बाद। ये हो गया। अब यहाँ पे डिवाइड का निशान, अब देखो ध्यान से, डिवाइड के निशान भी यहाँ पे माइनस है, तो ये 4 का स्केयर हो जाएगा। अब ध्यान से देख लेना भाई, यहाँ पे सोल्व कर देता हूँ मैं, 3 का स्केयर कितना होता है 9, -2 का क्यूब कितना होता है, ये क्यूब है 8, और ये डिवाइड में कितना है 4 का स्केयर, और ये प्लस में कितना आया था 625/16 आया था, 625/16। देखो 9 में से 8 घटाओगे तो आपका 1 आ जाएगा, ये भाग है, इसको मल्टीप्लाई बनाने के लिए 1/16 हो जाएगा, इसका स्केयर 1/16 हो जाएगा, ठीक है, 1/16, ये मल्टीप्लाई का निशान हो जाएगा।
अब जमा में 625 बटे कितना हो जाएगा 16, यहाँ एलसीएम लोगे कितना आ जाएगा 16, इसका एलसीएम लोगे आप 16 आ जाएगा, 16 की मल्टीप्लाई यहाँ करोगे तो 256 प्लस ये कितना हो जाएगा 625। ठीक है, अब आप इसको ऐड कर सकते हो, 6 और 5 11, 16 का स्क्वायर होता है 256। ठीक है भाई, देखो ध्यान से यहाँ एलसीएम लेके हमने क्या लिखना था, यहाँ एक लिखना था। ठीक है, 625 प्लस एक, क्योंकि ये 16 है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे क्या है 16, तो यहाँ आपका क्या आ जाएगा एलसीएम, ये हो जाएगा ऊपर 626 बटे 16। अब इसको 2 से काटोगे आप, 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2 तिया 6 और बटे 8, 3 1 और 3, 313 बटे 8 आ जाएगा, यानी कि 313 बटे 8 आपका क्या होगा, फोर्थ ऑप्शन होगा। ठीक है, सिंपल कैलकुलेशन है, सिंप्लीफिकेशन का। बोर्ड मास यूज़ करना आप, बोर्ड मास यूज़ कर लेना आप। ठीक है, सिंपल इजीली सोल्व हो जाएगी, सिंपल क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, देखो ध्यान से भाई, कोई डीलर किसी वस्तु को 1805 रुपये में बेचता है, तो उसे 5% की हानि होती है। भाई 1805 रुपये में बेचता है तो 5% की हानि होती है। ठीक है, उस वस्तु पर 5% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितने में बेचना होगा, ध्यान से देख लेना भाई। देखो 5% हानि की है तो उसने 95% में बेची है। 5% लाभ प्राप्त करना है तो 105 में बेचनी होगी। इस तरह आप इसको सोल्व कर सकते हो। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन, नहीं तो आप, हाँ बिल्कुल ऐसे ही कर लेना, रेशो से भी कर सकते हो आप। ठीक है, काफ़ी सारे तरीके हैं इसके, तो एसपीसीपी से भी कर सकते हो, किसी भी तरीके से कर लेना। आप सिंपल करोगे तो सिंपल जल्दी सोल्व हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से कर लेना भाई इसको। अब आप इसको 5 से काट सकते हो, 5 से काट लेना, 5 से काटोगे 19, ये 5 से काटोगे 5 दिए 15, 3 5 के 30, 5 एकम 5। ठीक है, अब ये आ गया आपके पास, 19 का स्क्वायर होता है 361। अब 19 की मल्टीप्लाई यहाँ करोगे, 19 पंजा 95, 19 यानी कि 1995 आ गया आपका। ठीक है, ये बिल्कुल सही ऑप्शन होगा, ए ऑप्शन। सिंपल कैलकुलेशन हो जाएगी, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान से देखना भाई। एक डीलर ने एक वस्तु 65% की छूट पे दे दी और 82% का लाभ करने की सक्षम रहा। क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का, क्रय मूल्य होता है आपका सीपी और अंकित मूल्य होता है आपका एमपी। जब भी आप किसी चीज पे छूट दे रहे हो और फिर भी प्रॉफिट कमा रहे हो तो आप इसमें फॉर्मूला लगाते हो, 100 माइनस डिस्काउंट होता है सीपी और 100 प्लस प्रॉफिट होता है एमपी। अब ध्यान से सुनो भाई, डिस्काउंट कितना दिया है 65% का, तो 100 माइनस 65 आप यहाँ लिखोगे और ये अनुपात बनाओगे, 100 प्लस आप लिख दोगे कितना 82। अब देखो यहाँ से इसको घटाओगे तो आप कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा, और इसमें ऐड करोगे तो 182 हो जाएगा आपका। ठीक है, अब आप इसको 7 से काट सकते हो, सत्तू पंजा 35, 7 से काटोगे 7 दूनी 14, 7 छिक्के 42, 5:26 आ गया, 5:26 आपका डी ऑप्शन है भाई, डी ऑप्शन हो जाएगा आपका। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान से देखना भाई। एवरेज स्पीड का क्वेश्चन दिया वो फिर से, 1 घंटे में 70 किलोमीटर प्रति घंटा और 1.5 घंटे में 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाली एक कार की औसत स्पीड, एवरेज स्पीड दी है। ध्यान से समझना भाई इस क्वेश्चन को। देखो एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होता है ना, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है। ठीक है, टोटल टाइम होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है। देखो एक फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा, स्पीड का होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम, यहीं से आप टाइम निकालते हो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और यहीं से आप डिस्टेंस निकालते हो स्पीड इंटू टाइम होता है। अब ध्यान से देखना भाई, अब हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऊपर क्या चाहिए, टोटल डिस्टेंस चाहिए। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें ऊपर क्या चाहिए है, टोटल डिस्टेंस चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें ऊपर टोटल डिस्टेंस चाहिए है। अब देखो एवरेज स्पीड तो इसने 52 दी है, तो यहाँ मैंने लिख दिया 52 इज इक्वल टू करेंगे हम इसको, 52 लिख दिया इज इक्वल टू। अब ध्यान से देखना भाई, अब हमें चाहिए टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस निकालने के लिए हम यहाँ निकालेंगे, देखो स्पीड इंटू टाइम का फॉर्मूला लगाएंगे। स्पीड कितनी है 70 किलोमीटर और टाइम कितना है 1 घंटा, तो स्पीड कितनी हो जाएगी 70 गुना 1, यहाँ कितना डिस्टेंस हो जाएगा 70 किलोमीटर, ये लिख दिया प्लस दूसरा डिस्टेंस कितना 1.5 घंटा। देखो 1.5 घंटे का मतलब होता है 3/2, और चाल कितनी है पी किलोमीटर, तो ये कितना हो जाएगा 3p/2 डिवाइड में टोटल टाइम देखो ध्यान से, 1 घंटा यहाँ ऊपर लगा है और 1.5 घंटा यहाँ, तो ये कितना हो जाएगा 2.5 घंटे हो जाएंगे। 2.5 घंटे को आप कितना लिख सकते हो 5/2, 5/2 घंटे। ठीक है, अब देखो इसकी मल्टीप्लाई यहाँ कर लेंगे, इसकी आर पार मल्टीप्लाई कर लेना, यहाँ 52 गुना में 5 गुना में बटे 2 हो जाएगा इज इक्वल टू 70 प्लस में 3p/2 हो जाएगा। इस 2 से काटोगे तो ये कितना हो जाएगा 26, 5 की मल्टीप्लाई कर लेना, यहाँ पे 5 के 30 की 0, 3 5 दूनी 10 और 3 13, 26 पंजा 130, इस 70 को इस तरफ ले आओगे -70 इज इक्वल टू 3p/2। अब देखो घटाओगे तो 60 आ जाएगा 3p/2। अब 3 से कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा 20, इस 2 की यहाँ मल्टीप्लाई कर दोगे तो p इज इक्वल टू कितना आ गया 40। तो आपकी स्पीड कितनी आ गई, p का मान 40 किलोमीटर पर आवर आ गई। उसकी चाल बता दी हमने। ठीक है भाई, उसकी चाल हमने बता दी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बढ़िया क्वेश्चन था, ध्यान से देख लेना। ठीक है, अगला क्वेश्चन चेक करते हैं भाई। देखो ए और बी मिलकर एक कार्य को, ए प्लस बी दोनों मिलकर एक कार्य को 12 दिन में करते हैं, बी प्लस सी
मिलकर इसे 15 दिन में कर देते हैं, ठीक है भाई। और सी प्लस ए मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करते हैं, 20 दिनों में कर सकते हैं। अब ध्यान से देखना भाई, यहाँ हम इसको सोल्व करेंगे। सबसे पहला काम क्या हमारा, एलसीएम लेना है, यानी कि टोटल टाइम निकालना या टोटल वर्क निकालना, टोटल वर्क निकालना, ठीक है। यहाँ कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा, 12 पंजे 60, 15 चौके 60 और 20 तिया 60। ये क्या आ गई, एफिशिएंसी आ गई। अब देखो, अब इनको हम जोड़ते हैं, देखो हम इन सभी को जोड़ेंगे ना, तो डबल तो ये होगा, ध्यान से देखना भाई, डबल बी होगा, डबल सी होगा, तो यहाँ हम डायरेक्ट लिख देते हैं 2 इंटू में ए प्लस बी प्लस सी, और यहाँ लिखते हैं एफिशिएंसी का जोड़, 9 और 3 12 हो गया। अब देखो ए प्लस बी प्लस सी हमें निकालना है, तो 12/2 करोगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ठीक है। 12/2 करोगे तो कितना आ जाएगा, 6। तो यहाँ से आपकी एफिशिएंसी कितनी आ गई, 6 आ चुकी है। अब ध्यान से देखना तीनों की एफिशिएंसी। अब देखो उसने क्या बोला, बी और सी द्वारा व्यक्तिगत रूप से यानी कि अलग अलग निकालना है। पूरे कार्य को पूरा करने के लिए दिनों की संख्या बतानी है, यानी कि बी और सी के द्वारा किए गए कार्य के दिनों की संख्या बतानी है, ध्यान रखना है। अब ध्यान से देखो, पहले तो बी और सी की एफिशिएंसी निकालो। बी और सी की निकालने के लिए पहले मैं यहाँ ए और बी की एफिशिएंसी कितनी है, 5, तो सी की कितनी होनी चाहिए, 1। तो सी की एफिशिएंसी 1 है, यानी कि 60 को 1 से डिवाइड करूंगा तो मैं वो कितने दिन में काम करेगा, 60 ही दिन में, तो ये 60 दिन आ गए सी के। अब ध्यान से देखना भैया, अब हमें किसकी निकालनी है, बी की निकालने के लिए हम ए और सी की पुट करेंगे। ए और सी की कितनी एफिशिएंसी है, 3, तो बी की कितनी हो जाएगी, 3 यूनिट। अब देखो टोटल वर्क 60 है, 3 यूनिट से खत्म करेगा तो कितने दिन लेगा, 20 दिन, ये 20 दिन लेगा। अब यहाँ अनुपात बनाना, 20 से कम 20, 20 या 60, यानी कि 1:3 आ गया आपका सी ऑप्शन, ठीक है भाई, सी ऑप्शन होगा 1:3। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, देखो यदि किसी वस्तु का अंकित मूल्य 2400 हो और छूट 16% है, यानी कि आप ऐसे भी निकाल सकते हो, 2400 का आप 16% भी निकाल सकते हो। काट लेना इसको, 16 चौके 64 का 4, 6 16 दूनी 32 और 6 कितना हो गया, 38, 384 रुपये। तो वस्तु का विक्रय मूल्य बताना है। वस्तु का विक्रय मूल्य बताना, तो आप 2400 में से 384 घटा सकते हो। इसके तो काफ़ी सारे तरीके हैं, घटाओगे तो 6 1 0 और 2 2016 आ जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। नहीं तो आप इस तरह भी निकाल सकते हो, ये छूट के बाद 84% की वैल्यू है, तो 100% की 2400 किसकी वैल्यू है, 100% की आप किसकी निकालनी है, छूट के बाद निकालनी है, तो यानी कि 84% की वैल्यू निकालनी है। आप इस तरह भी काट सकते हो, इस तरह गुना कर लेना, किसी तरह गुना कर लेना आप, ठीक है। CPMP मान के कर लेना, तो इजी क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो एक्स और वाई के वर्गों का योग ज्ञात कीजिए। यदि संख्या, ध्यान से देखना भाई, 8 3 वाई 5 4 7 एक्स और एक्स, ठीक है, ये संख्या दिया मैं भाई, इसने देखो आगे कोमा लगा के दिया है, 72 से विभाजित हो, यानी कि 72 से भाग होनी चाहिए। ध्यान से देखना भाई, 72 में एक तो 9 भी आता है और एक 8 भी आता है, 9 8 72 होते हैं, यानी कि 9 से भाग होने वाली भी चाहिए और 8 से भी। देखो 8 से भाग होने वाली है, तो उसकी लास्ट 3 डिजिट क्या होंगी, 8 से भाग होंगे, 8 से। अब ध्यान से देखना भाई, मैं पहले इसकी लास्ट 3 डिजिट उठाता हूँ, 4 7 और एक्स है। अब देखो एक्स की जगह ऐसा नंबर आना चाहिए जो 8 से भाग होगा। सबसे छोटा नंबर तो यहाँ होता है 0, सबसे पहले स्टार्ट होता है 0, 0 से हम डिवाइड करेंगे। देखो 8 से आप डिवाइड कर लेना, रिमाइंडर आएगा वो उसको जोड़ लेना, आप कुछ बड़ी बात नहीं है, ध्यान से देखना। 8 से इसको डिवाइड करोगे, 8 पंजा होता है 40, 8 से 48 होता है, तो 40 हो गया, ये 7 आ गया। तो अट्ठू अट्ठू कितना हो गया, 64 हो गया। यहाँ कितना बच गया, 6 6 बच गया यहाँ पे रिमाइंडर। अब 6 में मैं कितना ऐड करूँगी, डिवाइड हो जाए, 2 ऐड कर दूंगा तो मैं पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि 47 और एक्स के बाद 2 यहाँ ऐड किया जाएगा, यानी कि ये पहली छोटी से छोटी 470 वाली लाइन में पहली छोटी से छोटी संख्या है जो 8 से विभाजित होगी, यानी कि 72। इसका मतलब एक्स की वैल्यू तो हमें 2 मिल चुकी है। अब ध्यान से देखना भाई, यहाँ 5 है, ये वाई है, ये 3 है और 8 है। अब ध्यान से देखो, अब 9 से भी डिवाइड होता है, 9 से डिवाइड होना है तो क्या क्या मतलब इसका, 9 से कटेंगे सारे नंबर, यानी कि 7 और 2 9 कट गया, 5 और 4 9 कट गया, 8 और 3 11 हो गया। 11 में 9 से काटने के लिए हमें क्या ऐड करना पड़ेगा, 7, 11 और 7 18 होता है, ठीक है। 11 और 7 18 होता है, तो 7 ऐड करना पड़ेगा। इसका मतलब वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 7 आ गई। अब उसने क्या पूछा, इन दोनों के वर्गों का योग बताना है। 2 का वर्ग 4 और 7 का वर्ग कितना होता है, 49, ये कितना होगा 53, 53 हो गया। तो आपका सी ऑप्शन आ जाएगा, दोनों के वर्गों का योग 53 53 आ गया भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो भाई, 13 संख्याओं का औसत है, उसने दिया भाई 13 संख्याओं का औसत दे दिया हमें, तो यहाँ सम निकाल लेते हैं हम। 13 संख्याओं का औसत यानी कि 9 टू 13 दूनी कितना होता है, 26 का 6 2 13 निम्मा 117, तो 119 हो जाएगा। ये आपका आ गया 1196 आ गया आपका, ठीक है। 13 संख्याओं का औसत यानी कि हमने सम निकाल लिया, एवरेज दिया था हमें, ठीक है भाई, एवरेज हमें दे दिया था और हमने क्या निकाल दिया, सम निकाल दिया। अब ध्यान से देखो भाई, आगे उसने क्या दिया है, उसने दिया है यदि पहली 7 संख्या होगा, यदि उसने दिया है यदि पहली 7 संख्या 30 32, अब इनको ऐड करो भाई, 30 32 46 81 110 73 और 20 है, ये दे दी भाई 7 संख्याएं, 3 3 6 और 1 7, यानी कि
6 और 2 8 और 1 9 और 3 12 का 2, 1 7 और 4 11, 11 और 8 11 और 9 20, 20 और 9 29, यानी कि ये कितना आ गया, 2 392 आ गया वो इनका सम। इनका सम कितना आ गया, 7 संख्याओं का सम कितना आ गया 392। यहाँ से घटाओ भाई 392 इस सम में से घटा दो, देखो 4 9 में से 9 गया 0 और 11 में से ये 804 आ गया। ध्यान से सुन लेना भाई, अब ये 804 जो बचा है ना वो किसका बच गया, 7 संख्याओं का सम कितना हो गया, ये बचा हुआ कितनों का हो गया 6 का। तो अब हमें क्या बताना है, शेष संख्याओं का औसत, यानी कि इसको हम क्या करेंगे 6 से डिवाइड कर देंगे। अब इसको 6 से काटो, 6 एकम 6, यहाँ 2 6 3 18, ठीक है, ये 2 6 चौके 24 134 आ जाएगा भाई, यानी कि डी ऑप्शन होगा आपका। ठीक है, डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, देखो 1/30 कोमा 2/70 के का कितने प्रतिशत है ये बताना भाई, ये सिंपल क्वेश्चन होते हैं। 1/30 के नीचे लिखोगे आप 2/70, ठीक है, 1/30 ऐसे ही ये ऊपर जाके रकम चेंज हो जाएगी, 2/70 हो जाएगा। ठीक है, इसको काटो तो ये आ जाएगा 7/6, 7/6 आ जाएगा। ठीक है, अब 7/6, 7/6 आ जाएगा। अब आप सभी को पता होगा 1/6 को आप क्या लिख सकते हो, 16.67% लिखते हो या 16.66% भी लिख सकते हो, आप जो भी लिखना चाहो। अब ये 7 गुना है इसका, 7 गुना, तो इसकी 7 गुना मल्टीप्लाई करोगे तो आप कितना आ जाएगा, 116.76 आ जाएगा, या 79 होता है वैसे तो, पर ऑप्शन में हमें 76 दिया है तो ए ऑप्शन होगा आपका। ठीक है, ये आपको पता होनी चाहिए, सिंपल वैल्यू 20 तक तो वैल्यू पता होनी चाहिए आपको डायरेक्ट क्वेश्चन करने के लिए। ठीक है, इनको याद कर लेना भाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान से देखना भाई। 6 फरवरी 2023 देखो और 20 अप्रैल 2023 की अवधि के लिए सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। ध्यान, साधारण ब्याज निकालना हमें। देखो पहली बात तो साधारण ब्याज एसआई का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, पी इंटू में आर इंटू में टी डिवाइड में 100। अब देखो ध्यान से, ये ज़्यादातर क्वेश्चन 73 डेज वाले दिए जाते हैं, लेकिन फिर भी आप काउंट कर सकते हो। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। देखो पहले ये चेक कर लेना आपको लीप ईयर है कि नहीं है। लीप ईयर है तो फरवरी को आप 29 दिन लोगे, नहीं तो आप 28 दिन लोगे। देखो 6 फरवरी के बाद लोगे तो आप 22 दिन तो फरवरी के हो गए। ठीक है, पूरा मार्च हो गया 31 दिन और 20 दिन ये हो गए आपके, ये 3 और ये आगे 7, यानी कि 73 दिन हो गए ये दिन। अब यहाँ पे आपको क्या चाहिए, टाइम जो चाहिए होता है वो वार्षिक चाहिए होता है, ईयरली चाहिए होता है। तो 73 को आप 365 से डिवाइड कर दोगे, क्योंकि 2023 है जो कि ना के लिए ईयर, यानी कि 1/5 आ जाएगा। टाइम कितना आ गया आपका, 1/5 आ चुका है भाई। अब ध्यान से देखो भाई, प्रिंसिपल कितना दिया है 2000 रुपये, रेट कितनी दी है 7%, टाइम कितना दिया 1/5 और डिवाइड में कितना होगा 100। काटोगे इसको, 5 से काटोगे 500 की 20, तो 700 के कितना होगा 28 रुपये। तो 28 रुपये आपका एसआई हो जाएगा। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था एक और। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन इसने दिया है, ए बी और सी एक काम को, यानी कि ए एक काम को 2 दिन में, बी एक काम को 24 दिन में और सी एक काम को 8 दिन में। 8 24, यानी कि यहाँ पे इस कैल्शियम आ जाएगा 24, ये हो जाएगा 12, ये 1 और 8 ये 24, ये होगा भाई। एक साथ कार्य करते हुए उन्हीं उन्हें उसी कार्य का दुगुना, इस कार्य का दुगुना कितना हो जाएगा 48। एक साथ काम करवाना, 12 और 3 15 और 1 16, काटोगे तो कितने दिन में निपटे देंगे, 3 दिन में। 3 दिन में इस काम को लपेट देंगे भाई। ठीक है, क्योंकि दया काम कर रहा है साथ में, इतना काम 3 दिन में खत्म कर देंगे। ठीक है, दया का होना बहुत जरूरी है, साथ ध्यान देना भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। एक स्टेशनरी पर की दुकान पर 2 लाल पेन, यानी कि 2 रेड पेन प्लस 3 नीले पेन 3 ब्लू पेन कितने के मिलते हैं, 78 के मिलते हैं। और दूसरी दुकान पे 3 रेड पेन प्लस 2 नीले पेन 2 ब्लू पेन कितने मिलते हैं, 72 के। अब एक लाल पेन और एक नीले पेन का मूल्य बताना। ध्यान से देखो, अगर आपको दिखाई दे रहा होगा, अगर मैं इनको ऐड कर देता हूँ तो यहाँ 5 आर हो जाता है, यानी कि 5 रेड प्लस यहाँ इसको ऐड करूंगा तो 5 ब्लू, इसको ऐड करूंगा तो 0 14 और 1 15 150 हो गया। अब देखो 5 कॉमन आ रहा है, एक रेड प्लस एक ब्लू हो गया, यहाँ कितना हो गया 150। इसको काटोगे तो कितने के हो जाएंगे 30 के, यानी कि रेड प्लस ब्लू एक पेन कितने के हो गए 30 रुपए के। तो यहाँ से आपका ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, ये पार्क की नजर होनी चाहिए, और पार्क की नजर होगी प्रैक्टिस से। डेली आपका मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस कराऊंगा तो आपकी पार्क की नजर हो जाएगी। ध्यान से देखना भैया, अगला क्वेश्चन देखो। इसने बोला है 24 3 और 16 का चतुर्थ अनुपाती बताना। देखो भाई 24:3 होता है और ये समानुपात का निशान, और 16 ये अनुपात x, यहाँ पे फोर्थ अनुपात निकाल देते हैं, इसकी मल्टीप्लाई इससे और इसकी इससे, यानी कि 24 गुना में x होता है इजिकल टू 3 गुना में 16। 3 से काटोगे 8 पे, 8 से काटोगे तो 2 पे, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 2 आ गई। ठीक है, अब ध्यान से देखो, तृतीयानुपाती पूछा है। तृतीयानुपाती आपको पता है, यानी कि c निकालना है तो b स्क्वायर डिवाइड में a होता है, b स्क्वायर डिवाइड में a, ये थर्ड प्रोपोर्शन होता है आपका। ठीक है, अब देखो ध्यान से, ए और बी के तृतीयानुपाती ए और बी दिया है, यानी कि बी स्क्वायर 20 का स्क्वायर करोगे तो आप 400 डिवाइड में कितना हो जाएगा, ए और सी के समान है, यानी कि ये वैल्यू 2 दी है। अब 2 को इससे काटोगे तो 200, यानी कि ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 200 आ जाएगी। इसने ए की वैल्यू पूछी क्वेश्चन में, ए का मान क्या होगा, ए का मान क्या होगा 200, यानी कि बी ऑप्शन होगा।
ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, मेंसुरेशन का क्वेश्चन है। एक खोखले बेलनाकार पाइप की त्रिज्या, भाई ये त्रिज्या ध्यान से सुनो भाई, एक पाइप है, बेलनाकार पाइप है ये, इस तरह से पाइप है, ठीक है। ध्यान से देखो भाई, ये जो मोटाई होती है ना, ये जो मोटाई होती है यहाँ से, एक तो अंदर वाली रेडियस होती है और एक बाहर वाली रेडियस होती है, तो इसने बाह्य त्रिज्या दी है, ठीक है। एक्सटर्नल रेडियस इसने कितनी दी है 7, और इंटरनल रेडियस इसने कितनी दी है 5 दी है। पाइप की लंबाई यानी कि हाइट दे दी इसने, हाइट कितनी दे दी 42 लंबाई। इसका घनत्व दे दिया, इतना धातु से बना था। द्रव्यमान बताना, ध्यान से सुनो भाई, द्रव्यमान बताना यानी कि मास बताना है। सबसे पहले तो हम निकालेंगे इसकी वॉल्यूम, ठीक है। वॉल्यूम निकालने के लिए आपको क्या करना होता है, जब भी एक्सटर्नल एक्सटर्नल और इंटरनल दी होती है, तो ये इसका फॉर्मूला होता है पाई एच इंटू में आर स्केयर माइनस स्मॉल आर स्केयर, या एक्सटर्नल माइनस इंटरनल स्केयर, रेडियस का स्केयर, ये माइनस होता है, ठीक है। ये वॉल्यूम हो जाएगी आपकी। अब ध्यान से देखो, इसमें फॉर्मूला पुट करते हैं 22/7, 22/7 लेना, इसकी होगी 42, आर स्केयर यानी कि 49 माइनस कितना हो जाएगा 25, 7 से काटो, 7 छक्के 42, 22 से इसकी गुणा करोगे तो 132 होगा, और अंदर कितना आ जाएगा 49 में से आप 25 घटाओगे तो 4 और 2 24 आ जाएगा, ठीक है। ये आपका आ जाएगा 24, लेकिन ये ग्राम में चला हुआ है, ध्यान से सुनना भाई, सेंटीमीटर सेंटीमीटर चल रहे हैं तो ये ग्राम में आ जाएगा। अब ध्यान से देखो, उसने क्या पूछा है इसका, यानी कि उसने हमसे पूछा इसका मास, मास क्या होता है, जो इसकी वॉल्यूम दी है ना, जो घनत्व दिया है उसकी हम वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी वॉल्यूम इंटू में इसका जो होता है घनत्व, यहाँ हम मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 132 गुणा 24, और गुणा में कितना दिया 5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब दिया है तो 5 हो गए। अब यहाँ मल्टीप्लाई करो आप, 5 दूनी 10 की 0, एक 5 दिए 15, और एक 16, 5 एकम 5, और एक 6, 660 गुणा में 24। यहाँ आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, 660 की मल्टीप्लाई 24 से करनी है। देखो 0 6 चौके 24, 2 24 और 28, 0 2 12 और एक 13, 0 4 5 और एक 6 और एक, तो ज़्यादा ही आ गया, ठीक है। ऑप्शन से अलग आ गया। देखो मल्टीप्लाई में कहाँ दिक्कत हुई है, कैलकुलेशन में कहीं दिक्कत होगी, ध्यान से देखना भाई। 7 छक्के 42 होता है, और 25 और 24 49 होता है, ठीक है। यहाँ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 132 की मल्टीप्लाई आप 24 से कर लेते हैं, 24 दूनी 48 का 8, 4 24 दिया 72, और 4 76, 7 24 और 7 31, 31 68 हो गया। अब इसकी मल्टीप्लाई हमें किससे करनी है 5 से करनी है, ठीक है। पंजोठा 40, 4 5 छक्के 30 और 4 34, 3 5 और 3 8, 5 दिए 15, ये आ गया भाई आपका, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई कितनी आ जाएगी, यहाँ मल्टीप्लाई ठीक कर लेना भाई, यहाँ से आपकी ये आपकी मल्टीप्लाई आ जाएगी 15 48 84 0, ये आ गई, ये आ गई ग्राम में, ठीक है। ये ध्यान रखना भाई, ग्राम में आया ये, ग्राम में। अब हमें क्या चाहिए, किलोग्राम में दे रखे हैं ऑप्शन हमारे किलोग्राम में, तो 1000 से डिवाइड कर देंगे इसको। 1000 से डिवाइड करने का मतलब यहाँ पॉइंट लग जाए, यानी कि 15.84 ग्राम आ जाएगा, 15.84 किलोग्राम, ये किलोग्राम में बदल दिया, 15.84 आपका सी ऑप्शन है, ठीक है। इस तरह करना है भाई आपको सोल्व। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बढ़िया क्वेश्चन था, मेंसुरेशन का ध्यान से कर लेना भाई इसको, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखो साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5, आपने लाल बटे कक्का पढ़ा होगा, या फिर आपने पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले पढ़ा होगा, ठीक है। ये सिर्फ आपको रिमाइंड करवाने के लिए लिख देता हूँ मैं, वैसे इसके लिखने की कोई जरूरत नहीं होती, ये आपको पता है L/K होता है, ठीक है, या P/H होता है। अब यहाँ पे आप बेस निकालोगे या आधार निकालोगे तो सेम आएगा, 3 4 और 5 का ट्रिपलेट होता है, तो ये 4 हो गया। अब इसने कोस थीटा पूछा है, कोस थीटा आपको पता है A/K होता है, या इंग्लिश वालों के लिए B/H होता है, ठीक है। बेस हमारा कितना आया है 4 आया है, और हाइपोटेनियस हमारा कितना 5, तो 4/5 आपका बी ऑप्शन होगा, ठीक है। इजीएस्ट क्वेश्चन में आते हैं, ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक वाले क्वेश्चन, ध्यान से देखना भैया। अलजेब्रिक क्वेश्चन अगला, इसने दिया है 2x + 3y = 8, 4x² + 9, देखो इसी का स्केयर है यहाँ पे, और फिर इसी का क्यूब पूछ लिया हमसे, ध्यान से देखना भैया। एक फॉर्मूला होता है, सबसे पहले तो 2x + 3y, इसका स्केयर निकालते हैं हम यहाँ पे। देखो 2x का स्केयर a² + b² होता है, ठीक है, 3y का स्केयर और +2ab, यानी कि 2x इंटू 3y, ये होता है फॉर्मूला a + b का। आप ध्यान से देखो भाई, इन दोनों का सम कितना दिया 8, तो यहाँ 8 का स्केयर हो जाएगा। अब इसका स्केयर करोगे तो 4x² प्लस इसका स्केयर करोगे तो 9y² इक्वल टू, अब यहाँ 2 दूनी 4 4, तो ये कितना होगा 12xy होगा। इसको सिंपली सोल्व कर लिया। अब ध्यान से देखना भाई, इसकी वैल्यू हमें 4x² y² की अब वैल्यू कितनी दी है 32, तो यहाँ वैल्यू पुट कर, ये होगा इसका स्केयर 64, ये यहाँ हो जाएगा 32, और ये हो जाएगा 12xy। अब इसको घटाओ भाई, इसको इस तरफ लाके घटाओ, 64 में से आप 32 को घटाओगे तो कितना हो जाएगा आपका, ये 2 और ये 32 64 होता है, 12 डिवाइड में कर लेना, यहाँ पे एक्स वाई की वैल्यू आ जाएगी। इसको काटोगे 4 3 12, 4 8 32, यानी कि एक्स और वाई की वैल्यू कितनी आ गई 8/3 आ चुकी है भाई। देखो क्यूब में पूछा है उसने हमसे,
आंसर हमसे क्यूब में पूछा है, ठीक है। आंसर हमसे क्या किस में पूछा है, क्यूब में। तो अब क्यूब का फॉर्मूला आता है, मैं बता देता हूँ, ये फॉर्मूला बेस्ड है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का बता देता हूँ मैं आपको फॉर्मूला। यहाँ पे होता है ए प्लस बी का क्यूब माइनस 3ab इंटू में ए प्लस बी, ये होता है फॉर्मूला भाई, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है आपका, ध्यान से देख लेना भैया। अब यहाँ पे लिख देता हूँ मैं फॉर्मूला, ए प्लस बी का क्यूब यानी कि ए प्लस बी यहाँ पे क्या है, 2x प्लस 3y का क्यूब माइनस 3 इंटू में 2x इंटू में 3y और इंटू में 2x प्लस 3y। ये हमने फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दिया। अब देखो इस वैल्यू को पुट करेंगे, 2x प्लस 3y, यहाँ वैल्यू कितनी दी क्वेश्चन में हमें, 8 दी है, तो 8 का क्यूब माइनस 3 इंटू में, अब देखो इसकी तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम यहाँ पे सीधी, 3 की मल्टीप्लाई 2 से, 3 दूनी 6, 6 ये कितना हो गया 18xy, ठीक है। अब अंदर इसकी वैल्यू यहाँ पे कितनी है 8, यहाँ 8 पुट कर दी। x और y की वैल्यू भी हम यहाँ पुट करेंगे, कितना आया हमारा 8/3। तो देखो 8 का क्यूब होता है कितना 512 माइनस 18 गुना में 8/3 और अंदर कितना है 8, 3 से काटोगे 3 6 18, देखो 8 8 64, 64 की मल्टीप्लाई आप 6 से करोगे, 6 चौके 24, 2 36 और 2 38 384, यानी कि 512 माइनस कितना हो गया 384। 12 में से आप 4 को घटाओगे तो कितना आ जाएगा 8, और 8 वाला एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है 128, बाकी घटा लेते हैं एक बार, ठीक है। 10 में से 8 गया 2, 4 में से 3 गया 1, 128 आपका आंसर होगा, यानी कि ए ऑप्शन होगा भाई, ठीक है। अलजेब्रा का बढ़िया क्वेश्चन था, ध्यान से देख लेना, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन था भाई ये स्मोक टेस्ट का। तो उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन पसंद आए होंगे और प्रैक्टिस करने में मजा आया होगा, ठीक है। कुछ भी समझ में नहीं आता तो आप कमेंट कर देना, वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। इसी तरह की वीडियो आपको मिलती रहेंगी डेली, मैं डालता रहूँगा, ठीक है भाई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो देखने के लिए सभी का धन्यवाद।